हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पिजन गैस ओवन चूल्हे की सर्विसिंग करने के बारे में बताने वाला हूँ। यह पिजन का ग्लास ओवन है। मैंने ग्लास ओवन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो बल्ब लगा हुआ है और सब चूल्हे के बल्ब से अलग है। जनरली चूल्हे में जो बल्ब लगा रहता है वो पीतल का ब्रास का लगा रहता है, मगर इसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो एल्युमिनियम का बल्ब है। तो मैं दिखाता हूँ कि जनरली चूल्हे में यह बल्ब लगा होता है जो कि यह पीतल का है या ब्रास का बना रहता है, लेकिन इसमें जो बल्ब लगा हुआ है इस पिजन ग्लास ओवन में ये एल्युमिनियम का है। जनरली जो ब्रांड के चूल्हे हैं जैसे उषा, प्रेस्टीज, बजाज इत्यादि में इस तरह के बल्ब नहीं लगे रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो एक एल्युमिनियम का बल्ब है, जो कि साधारण गैस चूल्हे यानी ग्लास वाले चूल्हे में नहीं लगा रहता है। जनरली चूल्हे यानी स्टील के जो चूल्हे आते हैं उसमें इस तरह का पीतल का बल्ब लगा रहता है, मगर इसमें जो बल्ब लगा हुआ है ये एक एल्युमिनियम का बल्ब लगा हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक भी नट आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, और या ना ही या ऊपर से खोल के बनाया जा सकता है। इसके लिए पूरे का पूरा चूल्हा खोलना पड़ेगा, तभी जाके ये चूल्हा सर्विसिंग होगा। इसमें आपको बाहर से एक भी स्क्रू नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस चूल्हे को सर्विसिंग आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बल्ब में ऊपर एक नट लगा हुआ है जो कि ऊपर से ही खोल के इसे बनाया जा सकता है, लेकिन इस बल्ब में ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के चूल्हे को सर्विसिंग आप कैसे कर सकते हैं। यह मेरा एक न्यू गैस ओवन है। मैंने इसे समझाने के लिए नया गैस ओवन लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ओवन सर्विसिंग करने के लिए सबसे पहले मैं दोनों नॉब को खोल के हटा लेता हूँ, क्योंकि इसी जगह स्क्रू लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ और इस जगह पर, दोनों जगह पर दो दो स्क्रू लगे हुए हैं। तो इसे खोलकर सबसे पहले मैं हटाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चारों स्क्रू खोल दिया है, और उसे खोलने के बाद मैं इसके बर्नर को हटाऊँगा। लेकिन बर्नर को हटाने से पहले सबसे पहले इसके जो स्टील का जो ऊपर वाला प्लेट है उसको खोल के हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो स्टील का प्लेट है यह नट की सहायता से नीचे से टाइट किया हुआ रहता है, क्योंकि सब एक दूसरे के सपोर्ट पर है। क्योंकि जब एक नहीं खुलेगा तब तक दूसरा भी नहीं खुलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी ऊपर के जो प्लेट है उसे खोलकर सबसे पहले हटाऊंगा, तभी इसका मिक्सिंग ट्यूब बाहर निकलेगा। तब देख सकते हैं कि इसमें दोनों साइड दो दो स्क्रू लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक ये प्लेट नहीं खुलेगा तब तक कोई पार्ट्स इसका बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो आइए मैं सबसे पहले इसके दोनों नट को खोलता हूँ। इसे खोलने के लिए हम 6-7 नंबर का रिंच लेंगे, मगर जो इसमें रिंच लगेगा वह 7 नंबर का लगेगा। तो मैं अब इसके दोनों साइड के नट को खोलता हूँ, और नट खोलने के बाद इसका प्लेट बाहर की ओर निकल जाएगा। दोनों तरफ के स्क्रू को खोलना पड़ेगा, तभी आपको जाकर ये पूरा प्लेट निकलेगा। और इसके बाद मैं इसके मिक्सिंग ट्यूब को खोल कर हटाऊँगा। अब इधर का भी नट को खोल देता हूँ, क्योंकि सब एक दूसरे स्क्रू पर कसा हुआ है। क्योंकि एक तक नहीं खुलेगा तब तक ये पूरा चूल्हा नहीं खुल पाएगा। अब मेरा पूरा नट खुल चुका है, मेरा दोनों तरफ का नट खुल चुका है। अब हमारा ये जो नीचे का जो आप शीशा देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से हट गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, मेरा जो नीचे का जो शीशा है वो अलग हो चुका है, और ऊपर का जो फ्रेम है वह अलग हो चुका है, क्योंकि यह जो प्लेट है यह इस फ्रेम में कसा हुआ था, और जो प्लेट है वो शीशे के ऊपर में रखा हुआ था। तो यह सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसलिए जब भी आप खोलें तो सावधानी से खोलें कि आपका शीशा गिरे नहीं तो गिरने से ये शीशा आपका टूट जाएगा। मगर सारे चूल्हे की बनावट इस तरह से नहीं होती है। किसी किसी चूल्हे में आपका जो शीशा है वह ऊपर फ्रेम में ही साटा रहता है, ताकि शीशा हमारा गिरे नहीं। अब मैं इसके दोनों मिक्सिंग ट्यूब को खोल कर हटाऊँगा। आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों तरफ से नट लगा हुआ है। तो नट को मैं खोलूँगा तभी ये हमारा जो बर्नर है और मिक्सिंग ट्यूब वो दोनों बाहर की ओर निकल जाएगा। तो अब मैं आपको इसके तीनों स्क्रू को खोल कर हटाता हूँ।
अब मेरा तीनों स्क्रू है ये खुल चुका है। अब हमारा ये जो मिक्सिंग ट्यूब है ये बाहर की ओर निकल जाएगा, क्योंकि यह स्क्रू से ही कसा रहता है तीनों। आप देख सकते हैं कि मेरा यह मिक्सिंग ट्यूब खुल चुका है। अब मैं इधर छोटे वाले को खोलूँगा। इधर जो खोल रहा था वो मैं बड़ा वाला को खोल रहा था, और ये छोटा वाला है, क्योंकि जो बड़ा वाला रहता है वो बाईं साइड की ओर लगा रहता है और जो छोटा होता है वह दाहिनी ओर लगा रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, फिटिंग करने समय जब भी फिटिंग करें तो बड़े वाले को बाईं साइड रखें और छोटे वाले को दाएं साइड, नहीं तो उल्टा सीधा होने पर आपका फ्लेम भी कम ज़्यादा देने लगेगा। अब मेरा यह छोटा वाला भी खुल चुका है। अब हमारा दोनों मिक्सिंग ट्यूब खुल गया है, तो मैं इसके दोनों बर्नर को हटा दूँगा और इसके पाइप को निकाल दूँगा, क्योंकि बल्ब जो है इसके पाइप में लगा रहता है, जिसका हमें सर्विसिंग करना है। इसे सर्विसिंग करने के लिए हम इसके दोनों नट को खोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में 2 नट लगा हुआ है और इसमें भी 2 नट लगा हुआ है। तो इस दोनों नट को खोलकर हम इसके अंदर के पार्ट्स को निकाल कर इसका सर्विसिंग करेंगे। हम इसके दोनों स्क्रू को खोलते हैं। अगर हमारा स्टील का ओवन रहता तो उसमें हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सर्विसिंग ऊपर से ही हो जाता है, इतना खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इस चूल्हे में हमें पूरा का पूरा खोलना पड़ता है, तब जाके इस चूल्हे का सर्विसिंग हो पाता है। जैसे देख सकते हैं कि हमारा पार्ट्स निकल गया है, और जो देख रहे हैं ये अंदर ब्रास का है और नई नई पार्ट्स होता है जिसका हमें सर्विसिंग करना होता है। लेकिन इस बल्ब में इस तरह से कंडीशन नहीं होता है, ये ऊपर से ही इसको खोलकर ऊपर नट खोलकर इसका सर्विसिंग कर लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये खुल गया है, और मैं इसके अंदर वाले जो आप ब्रास का देख रहे हैं उसे मैं निकालूँगा और सर्विसिंग उसी के करना है। और प्लस इसके अंदर जो ये एल्युमिनियम का बल्ब है उसे भी हमें साफ़ करना है। तो मैं इसके अंदर वाले पार्ट्स को निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेन पार्ट यही होता है। आप देख सकते हैं कि ये नया है तो इसलिए अभी गंदा नहीं है, लेकिन आपका पुराना होने पर ये पूरा गंदा हो जाता है और इसके दोनों जो होल हैं दोनों गंदगी से भर जाते हैं। लेकिन ये नया है, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसे आपको निकाला है। आप देख सकते हैं कि इसका दोनों होल एकदम सफ़ा है। अगर आपका दोनों गंदा है तो दोनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि गैस इसी 2 होल से होकर आगे निपल से बाहर निकलता है। और आपका ये भी गंदा है तो इसे कपड़े डालकर इसे अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें, क्योंकि ग्रीस के कारण से यह गंदा हो जाता है। और उसके बाद उसके आगे के निपल को भी साफ़ कर लें, कि यह नया ओवन है तो इसमें किसी प्रकार से गंदगी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए इसे चूल्हे को खोला है। जब आपका चूल्हा सर्विसिंग हो जाता है तो इसके निपल को भी साफ़ कर लें, और यह जो पीतल का जो पार्ट्स है उसे साफ़ करने के बाद इसे आप अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लें। ग्रीसिंग नहीं करने से या तो लीकेज होता है, और आपका जो फ्री चलने का, ये फ्री नहीं चलेगा, ये बिल्कुल टाइट चलेगा। इसलिए इसे अच्छी तरह से इसमें ग्रीस लगाकर इसे इसमें डालकर अच्छी तरह से फिटिंग कर लें। ग्रीस लगाना इसमें ज़रूरी होता है, और ग्रीस जब भी लगाएं तो दोनों होल को छोड़ के लगाएं, क्योंकि होल में ग्रीस नहीं जाना चाहिए। अगर होल में ग्रीस जाएगा तो हमारा गैस सही से बाहर नहीं निकलेगा और यह जलने में प्रॉब्लम करेगा। मैंने इस पार्ट्स को अंदर की ओर डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो कटिंग किया हुआ है उसे आप उस पॉइंट वाले जगह पर मिलाकर लगाएं, ताकि हमको फिटिंग करने में ये आसानी हो। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस पार्ट्स में एक पॉइंट उठा हुआ है, जो कि उस कटिंग वाले भाग को मिलाकर इसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर होने पर यह सही से सेटिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप इसे उस कटिंग वाले भाग को मिलाकर लगाएं, क्योंकि यह जो है उसे घुमाने में उसे मदद करता है। इसीलिए आप उसे अच्छी तरह से सेंटर में कर इसे मिलाकर लगाएं, क्योंकि जब तक वह मैच नहीं करेगा, जब तक वो मिलेगा नहीं, तब तक ये बल्ब को घूमने नहीं देगा। इसीलिए आप उसे सेंटर में करके अच्छी तरह से मिलाकर लगाएं, ताकि हमारा बल्ब आसानी से घूमे। और एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें स्प्रिंग लगता है तो स्प्रिंग को आप छोड़ें नहीं, स्प्रिंग के साथ इसको लगाएं, क्योंकि स्प्रिंग लगाने पर ये पुश होने में मदद करता है, तभी जाकर हमारा बल्ब यह घूमता है। अब मेरा बल्ब सेट हो चुका है, तो आप इस तरह से आप दूसरे बल्ब को भी आप सर्विसिंग कर सकते हैं। अब मैं इस पाइप को इस ओवन में सेट कर देता हूँ।
बस जिस तरह से मैंने इसे खोला था उसी तरह से सेट भी कर देना है। मैं इसमें दोनों तरफ स्क्रू की सहायता से इसे टाइट कर देता हूँ। इसे पहले इसमें टाइट किया हुआ था। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें स्क्रू लगा दिया है और इसका पाइप टाइट हो चुका है। और उसके बाद में इसमें इसके दोनों मिक्सिंग ट्यूब को फिट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बड़ा वाला मिक्सिंग ट्यूब है जो कि बाएं ओर सेट होगा और ये छोटा वाला मिक्सिंग ट्यूब है जो कि दाहिनी ओर सेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सिंग ट्यूब को सेट कर दिया है। तो मिक्सिंग ट्यूब जब भी सेट करें तो मिक्सिंग ट्यूब को नीचे से लगा कर सेट करें और स्क्रू जब भी कसें तो स्क्रू को ऊपर की ओर से कसें, नीचे की ओर से नहीं, क्योंकि नीचे से कसने से यह हमारा टाइट होगा नहीं। इसलिए स्क्रू जब भी कसें स्क्रू को ऊपर की ओर कसें ताकि हमारा मिक्सिंग ट्यूब नीचे की ओर नहीं गिरेगा। हमारा मिक्सिंग ट्यूब सेट हो गया है तो हम इसके ऊपर में इसके ग्लास को फिटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्लास ऊपर में सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं इसके स्टील वाले प्लेट को रखूँगा और उसी प्लेट की सहायता से हमारा जो ग्लास है वो फिटिंग होगा, क्योंकि जो ग्लास है वो स्टील वाला प्लेट के सपोर्ट पे ही रहता है। ये प्लेट को अच्छी तरह से बैठाकर इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि हमारा ग्लास इधर से उधर खसके नहीं। तो हम इसके ऊपर में प्लेट को बैठाते हैं। प्लेट को अच्छी तरह से बैठाएंगे मिडिल में करके। इसके पहले हम इस वाशर को अच्छी तरह से सेंटर में करके बैठा लेंगे ताकि हमारा प्लेट इधर से उधर खिसके नहीं। आप देख सकते हैं इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं। दोनों स्क्रू को इस दोनों होल में अच्छी तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसे नीचे की ओर से अच्छी तरह से टाइट करेंगे। इसमें भी हम इस प्लेट को बैठाएंगे और बैठाने से पहले इसके वाशर को अच्छी तरह से इसको सेंटर में करके बैठाएंगे। एक बात का ध्यान रखें कि प्लेट को जब भी बैठाएं अच्छी तरह से बैठाएं, नहीं तो हमारा प्लेट ग्लास के ऊपर में चढ़ जाएगा और प्लेट सेंटर में भी नहीं आएगा। इसलिए प्लेट को अच्छी तरह से सेंटर में करके देख कर बैठाएं। अब हमारा प्लेट सेट हो गया है। अब हम इसे देख सकते हैं इसमें 4 स्क्रू है और चारों स्क्रू की सहायता से हम इसे नीचे की ओर से अच्छी तरह से टाइट करेंगे और पूरी तरह से टाइट करेंगे, क्योंकि हमारे प्लेट की ही बदौलत हमारा शीशा यह में टिका हुआ रहता है। बहुत ऐसे चारे चूल्हे में शीशे को साट दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है साटा नहीं गया है। इसमें यह प्लेट के सपोर्ट पर रहता है। अगर आपका अदर किसी और कंपनी का ग्लास ओवन है तो हो सकता है कि उसमें आपको शीशा ना निकालना पड़े। बहुत सारे ओवन में शीशा उसमें सटा हुआ रहता है। अब मैं दोनों साइड नॉब को लगा दूंगा। अब मैं दोनों साइड नॉब लग चुका है। तो आप भी इस तरह से अपने ग्लास ओवन को सर्विसिंग करके फिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।